संचालक महोदय, आपने एक परिचय ऐसा दे दिया जिसको आप लोग नहीं जानते। तो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से विधायक का भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन कुछ हिडन था वो उन्होंने आपने बता दिया जिसको ज्यादा प्रकट नहीं करते हैं। हम उद्योगपति नहीं है, बेटा हमारा उद्योगपति है, ईश्वर की बड़ी कृपा है उसके ऊपर। और अभी जेईपी ग्रुप का जो फर्टिलाइजर प्लांट है कानपुर का, उसकी 85% स्टेक उसने ली है और ईश्वर की कृपा से थोड़ा सा इंट्रो दे ही देते हैं। महाराष्ट्र में स्टील प्लांट है, पावर प्लांट है, कोल माइंस है और आयरन ओर की माइंस है, बहुत भगवान की दया से बहुत कुछ है। क्योंकि यहाँ समाज सेवा से जुड़े हैं मुकेश बहादुर सिंह जी बैठे हैं, आगे चतुर्वेदी जी हैं, संतोष सक्सेना जी, हाँ संतोष श्रीवास्तव जी, क्योंकि भाजपा से जुड़े हैं इसलिए हम इनको पहचान रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है कि अरुण प्रताप सिंह जी जो हमारे छोटे भाई की तरह से हैं, उन्होंने हमें इस कार्यक्रम में एक विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया है। हमारी बहन बैठी हुई, हम उनको जानते नहीं है, लेकिन पता चला है कि एनजीओ बहुत अच्छे से आप ऑपरेट करती हैं। माँ गायत्री जन सेवा तो अरुण जी की है और नीशू वेलफेयर आपकी है सर। देखिए, मनुष्य की एक जिम्मेदारी होती है, हमारा एक उत्तरदायित्व है, और उत्तरदायित्व क्या है? नागरिक होने के नाते, राष्ट्र का नागरिक होने के नाते समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो चाहे किसी रूप में भी हो। आके चतुर्वेदी जी यहाँ है, आईजी रिटायर में है, मुकेश बहादुर जी का एक बड़ा प्रोफाइल है, सभी मंच पे बैठे हुए हैं और आप भी यहाँ जो बैठे हुए हैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज के लिए काम करने वाले को साधु कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि मनुष्यत्व और साधुत्व में अंतर उन्होंने बताया था, और ये बात कही थी कि साधु बनने के लिए पहले मनुष्य बनना पड़ेगा। साधु का सेंस ये नहीं कि भगवा पहन के हम लोग घूमते हो, साधु का मतलब ये कि जो समाज के लिए बड़ा मन रखे। साधु तो वास्तव में यही होता है ना, भगवा पहनने से, चोला पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता है। कबीरदास जी ने बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो आप लोग वास्तव में समाज के लिए काम कर रहे हैं, आपको हम नमन वंदन करेंगे। अभी कोविड पीरियड में हमारा परिवार भी कोविड ग्रस्त हो गया था, तो अरुण जी को हम कहेंगे कि भाई हमारे बेटे हमें भी सम्मानित कर दीजिएगा कभी मौका लगे। डीके ठाकुर जी जो है कमिश्नर है, बेटे के अच्छे मित्र हैं, तो क्योंकि हमारे यूपी में कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो बेटे की मुलाकात दिल्ली में उनसे हुई थी कहीं, तो उनका फोन आया कोविड के बाद, कहते धनंजय जी, धनंजय नाम है हमारे बेटे का, कहते धनंजय जी क्या हमारे लिए कुछ करना चाहेंगे? तो क्योंकि कंपनीज का CSR फंड होता है, तो कि फिर तमाम कोविड की और फिर तो वीके सिंह जी है, ADG सिक्योरिटी आके चतुर्वेदी जी जानते होंगे, जो CM सिक्योरिटी गवर्नर और पूरी यूपी की सिक्योरिटी का सब देखते हैं, वो कहने लगे धनंजय जी हमारे लिए भी कुछ कर दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, लखनऊ पुलिस के लिए और CM सिक्योरिटी और ना जाने कहाँ के लिए बेटे ने किट अवेलेबल कराई, कोविड किट, और बहुत हाई क्वालिटी की, उसमें मेडिसिन वगैरह भी थी। फिर हम क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में है, तो हमने कहा बेटा हमें भी कुछ दे दे, तो हमने फिर बख्शी तालाब में अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को किट बांटी। कौशल किशोर जी थे, सांसद जी हमारे, मंत्री जी, तो हमने माननीय मंत्री जी आप ही के हाथ से करवा देते हैं। तो देखिए, एक अगर आप काम करते हैं, लेकिन एक मन में भाव रखिएगा, आप सबसे एक निवेदन हम करना चाहेंगे, नाम के लिए काम मत करिए, नाम तो खुद हो जाता है। जब आप काम करेंगे तो नाम आपके पीछे पीछे चलेगा। और एक भी चीज ध्यान रखिएगा, पद से नाम नहीं होता है। राजा राम अगर राजा रहते अयोध्या के तो कोई जानता नहीं उनको, वो वन गमन किया, जो वन में गए हैं, वनवासियों आदिवासियों से मिले हैं, जो काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं, मुर्मू जी को जो आदिवासी हैं, जो पहला प्रथम नागरिक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में स्थापित कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए वो भगवान राम का ही काम कर रहे हैं। भगवान राम के राम राज्य में कौन नागरिक था, कब आप बता पाएंगे? उनका प्रथम नागरिक कौन था? प्रथम नागरिक का मतलब जानते हैं? राष्ट्रपति, जिसको आज राष्ट्रपति बोलते हैं, शायद हमें नहीं मालूम होगा। भगवान राम के राम राज के प्रथम नागरिक थे निषाद राज, वो प्रथम नागरिक थे। तो भारत का उत्थान तो तभी संभव है जी जब हम सबके लिए काम करेंगे। हमारे यहाँ संघ में आदि वनवासी कार्यक्रम बहुत चल रहे हैं, समाज के लिए तमाम बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो हम वास्तव में अरुण जी के लोग के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, और हमारी बहन जो निशु जी गुंजन बहन के लिए
कुछ हमारे परिचित चेहरे हैं, हमारी बहन बैठी हुई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से बहुत लोग जुड़े हैं, तो काम करिए, नाम तो खुद होता है, नाम के लिए परेशान मत होइए। आज जैसे हमें मिल गया, हमें कौन जानता है यहाँ, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं, अरुण भैया हमें जानते थे कि संजय भैया की फला फला इंडस्ट्री है, तो एक परिचय ये भी हो गया। तो जब आप काम करेंगे तो नाम पीछे पीछे होगा, और किसी के पीछे भागिए मत, किसी से आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करिए। आपको उदाहरण बताएं, फिर वही बात आती है, पद से नाम नहीं होता, पैसे से नाम नहीं होता है। समाज के लिए जो काम करता है, बिल गेट्स का नाम है, टाटा का नाम है, ये तमाम बड़े उद्योगपति हैं जो समाज के लिए डोनेट कर रहे हैं, और बड़े उद्योगपति हैं, कौन जानता है उनको। इसी तरह से समाज के लिए अगर आप काम करेंगे तो समाज जिसको रिकॉग्निशन देता है वही असली राजा होता है। समाज के लिए अभी लेमन है, अपने आप के बारे में पेपर पढ़ा हुआ था, जी 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 जी। तो ऐसे जो वास्तव में भगीरथ है, भगीरथ प्रयास हमें करना पड़ेगा समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए। बस आज हम आप सबको इतना ही कह के करेंगे। फिर स्वामी विवेकानंद जी की बात, उन्होंने एक बात कही थी कि समाज के लिए, मनुष्य के जो हमारा जो जीवन है भगवान ने दिया है वो समाज के लिए है, क्योंकि हम समाज से लेते हैं, प्रकृति से हम लेते हैं, तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी, मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम दे प्रकृति को। तो ये विराट रूप है भगवान कृष्ण ने जो कहा है, उसको हमें समर्पित करना होगा, यही हमारा आध्यात्म है। और राष्ट्र को अगर हमें, जो आज एक मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र आज एक विश्व में बहुत ऊंचा स्थान, ऊंचाइयों को जा रहा है। आप बैठे हुए हैं, कनाडा से हैं, कनाडा में भी रहे, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। आज भारत का जो पासपोर्ट है उसकी कितनी कीमत हो चुकी है। एक समय हम IMF के सामने कटोरा लेके घूमते थे, और आज वो हमारा पड़ोसी की क्या स्थिति होगी, IMF भी ठीक नहीं दे रहा उसको। आज हमारी इकोनॉमी $600 बिलियन के आसपास पहुंच गई है। आज जो अंबानी, अडानी, टाटा है, वो पाकिस्तान को जेब में रख लेंगे, वो इतनी बड़ी है। पाकिस्तान $6 बिलियन के लिए भीख मांगता घूम रहा है। यहाँ तमाम बिलियनर है इस देश के अंदर जो पाकिस्तान को जेब में खरीद के रख सकते हैं। ये भारत माता की क्षमता है, ये बहुत बड़ी ताकत है इस राष्ट्र की। इस ताकत को आप समझिए, और भारत के नागरिक होने के नाते अपने पर गर्व करिए। आप एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है, आप में बहुत टैलेंट है, नासा में आपका स्थान है, अमेरिका आपको तवज्जो देता, विश्व आपको तवज्जो दे रहा है, क्योंकि आप जहां जाते हैं न्यूसेंस नहीं क्रिएट करती है। आप सब राष्ट्र के निर्माण में जहां लग जाते हैं, भगीरथ प्रयास करने लगते हैं, तो इस राष्ट्र निर्माण में आपका जो योगदान है हम आपको नमन करते हैं। और फिर हम अरुण भैया, मन संचालक जी, और जितने हमारे अतिथिगण बैठे हैं, उनको सबको प्रणाम करते हुए हम आपका पुनः अभिनंदन करते हैं, और पूरे मनोयोग से राष्ट्र निर्माण में लग जाइए। भारत माता की जय।